नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने खास YouTube चैनल में। क्योंकि YouTube चैनल मेरा नहीं, आप लोगों का है। आप लोगों की वजह से मैं यहाँ पर हूँ, तो ये चैनल भी आप लोगों का हुआ। दोस्तों, आज अगर हम टाइम वेस्ट ना करें और फटाफट मैं आपको ये बता दूं कि एक नींबू और 2 लौंग आपकी ज़िंदगी में क्या बदल सकते हैं। सोचिए, कितने सारे आज तक आप लोग बातें सुनते आ रहे हैं नींबू की, लौंग की। दोस्तों, कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को ना, जैसे कहते हैं ना, जब पेपर आने वाले होते हैं ना, तो हम रिवीजन करते हैं। मैं आप लोगों की रिवीजन ही करा रही हूँ। कोई चीज़ ऐसी नई नहीं है, ये सब हमारे सैकड़ों साल पुराने टोटके हैं जिनको कि मैं आपको बस रिवाइज कराती हूँ। ये कोई मेरे अपने बनाए हुए नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा कोई झूठ इस चैनल पे नहीं बोल रही कि ये टोटका मेरा है, मैंने बनाया है। लेकिन मैं बस आप लोगों को रिवाइज करवाना चाहती हूँ, दोबारा से दोहराना चाहती हूँ। क्या पता कोई ऐसे 10 लोग या चलो 20 लोग या कोई मात्र लोग इस उपाय को कर ले, उनका भला हो जाए। और हमें क्या चाहिए, और हम यहाँ पर किस लिए हैं। अगर किसी एक इंसान का भी हमारे किसी उपाय से भला होता है तो बस हमारे को एक प्रभु कृपा मिल जाती है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि एक नींबू हम क्या करते हैं, उतारा किया, नींबू को काटा और उसको फेंका। लेकिन आज मैं उसको बताऊंगी आपको उसका सही तरीका। बहुत सारी बातें आप सब लोगों को पता है, लेकिन बस करने के तरीके में अगर फ़र्क आ गया तो उसके असर में भी फ़र्क आ गया, ये मान के चलिए। जो मैं यहाँ पर बैठी हूँ, मैं आपको गाइड कर रही हूँ, मैं आपको पूरा उसका प्रॉपर एक विधि बता रही हूँ। इतने साल जो साधना में लगाए हैं मैंने, जो इतने अपने गुरुओं के साहित्य में जो मैंने चीज़ें सीखी हैं, बस वो आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। बस वो आप तक मैं चाहती हूँ कि आप सही तरीके से उसको करिए, ताकि आप लोगों को 100% फ़र्क आए। काफ़ी बार देखा गया है कि कुछ लोग यूट्यूब पे उपाय बताते हैं, लेकिन जल्दबाजी में या कभी कभी बताने के प्रॉपर तरीके को ना बता के वो अपने टोटका बता देते हैं। किस दिन करना है, कैसे करना है, वो बाद में फिर आपके कमेंट्स नीचे आते रहते हैं और टाइम नहीं होता उनको बताने का। लेकिन मैं चाहती हूँ अब स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को करिए। जब भी किसी उपाय को करिए, एक सफ़ेद पेपर पे उसके स्टेप्स लिख के रख लीजिए कि आप किसी चीज़ को ना भूलें। क्योंकि एक स्टेप भी मिस हुआ तो आप लोग ये सोचेंगे कि ये टोटका काम ही नहीं करा, इन्होंने ऐसे ही बोल दिया। अब आपने क्या करना है, अगर आपको लग रहा है कोई भी काम, कोई भी किसी भी तरीके का काम आप लोगों का रुक रहा है, जॉब के लिए कोई बात रुक रही है, किसी से कोई मीटिंग नहीं आपकी हो पा रही है, कोई चीज़ नहीं शुरू करना चाहते हैं, आजकल हो रहा है, आप परेशान हो रहे हैं कि कहाँ पर रुकावट आ रही है, घर में कोई बीमार है, किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, तो आपने क्या करना है, परेशानी शुरू होती है हमारे मोर्चे से, हमारे घर से, जहाँ पर कि हमारा पूरी एनर्जी होती है। हम पैसा लेके अपने घर में आते हैं, हम खाना अपने घर में खाते हैं, हम सोते अपने घर में हैं। हमारा घर बहुत ही पॉजिटिव और एक मजबूत जगह होनी चाहिए। अब अगर हमारे घर में कोई भी तरीके की नेगेटिविटी है तो ये हमारी प्रोफेशनल लाइफ पे भी फ़र्क करती है। आप लोगों ने क्या करना है, 3 दिन तक आपने इस उपाय को करना है। शनिवार या मंगलवार से आप इस चीज़ को शुरू कर सकते हैं। आपने इवनिंग में, संध्या काल के समय इस चीज़ को शुरू करना है। एक नींबू लेके आएंगे, उसको, अगर आपके घर में भगवती की मूर्ति है, आप माता रानी की मूर्ति है, आपके घर में कोई भी अगर मंदिर है, वहाँ पर आपने थोड़ा सा सिंदूर किसी प्लेट में निकाल लीजिए, स्टील की प्लेट में निकाल लीजिए, उसमें उस नींबू को आप रख दीजिए। अब उस नींबू पे हल्का सा सिंदूर लग जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, उसमें अपनी विश डालनी है। उसको, उस नींबू को अपने हाथ में रख लीजिए, उसमें 2 लौंग लगाइए। अब उसमें अपनी पूरी विश को डालिए, अपनी बात बोलिए, अपनी परेशानी को बताइए। घर के मुख्य द्वार से आपने उसको लेके घूमना है और सारे कमरों में, अपने वॉशरूम, अपने बाथरूम को छोड़ के, बैल्कनीज़ में, अपने कमरों में, अपनी किचन में आपने इसको घुमाना है। एक बार आप उस नींबू को और लौंग को, 2 लौंग को और नींबू को लेके पूरे घर में घूमेंगे और दोबारा मेन डोर पे आएंगे। अगर आप लोगों के पास लोहे का चाकू, क्योंकि चाकू हमारे घर में हमेशा स्टील के पाए जाते हैं, लेकिन इस कार्य के लिए हमारे को लोहे का जंग लगा हुआ चाकू चाहिए। इसको आप ढूंढिए, आपको मिल जाएगा। इसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है कि आप स्टील के चाकू से काटिए, नहीं, हमें लोहे का चाकू ही चाहिए। आपने उसके 2 टुकड़े करने हैं और अपने घर के बाहर जाके, अपने मुख्य द्वार पे आपने नीचे बैठ के, दहलीज पे इसके 2 टुकड़े करेंगे। घर के बाहर जाके, अगर आप किसी फ्लोर पे भी रहते हैं तो सीढ़ियाँ उतर के नीचे जाइए, पीछे पलट के किसी को मत देखिए, करते समय किसी से कोई बात मत करिए, बीच में आपको कोई टोके ना। ये ना हो कि घर में लोग घूम रहे हैं और आप इस क्रिया को कर रहे हैं, ये सही तरीका नहीं है।
ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट होती हैं, ये बहुत ज़्यादा एक गोपनीय चीज़ें होती हैं। सुनते हैं हम लोग घर में बच्चे खेल रहे हैं, टीवी लगा और हम इवनिंग में इस चीज़ को कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। हर चीज़ को करने का, जब बच्चा पढ़ाई भी करता है तो हम कहते हैं कि शांत हो जाओ, कि वो अच्छे से उस चीज़ को पढ़ सके, पढ़ाई करे अपनी। तो जब ये काम भी आप करते हो ना, तो अगर अकेले करोगे तो और भी अच्छा है कि घर में कोई भी ना हो, और अगर लोग हैं तो वो अपनी अपनी जगह पे शांत होके बैठ जाइए, अपने फ़ोनों को साइलेंट करके विश्वास के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ आप किसी काम को करिए। एक बहुत बड़ा आप एक उपाय कर रहे हैं, अपनी कितनी बड़ी परेशानी आप उसमें डाल रहे हैं, कोई मजाक नहीं है कि हंसते खेलते उस चीज़ को कर दिया, मैडम ने बताया नींबू घुमाओ, उसके 2 टुकड़े करो और बाहर जाके फेंक के आ जाओ। नहीं, ऐसा नहीं है, उसमें जान डालिए ना अपनी अपनी आपकी इंटेंशन कहाँ है, आपका संकल्प कहाँ है, इसके बिना कैसे। तो थोड़ा सा चीज़ों को सीरियसली लेके चलेंगे अगर आपको उनका रिजल्ट चाहिए तो। वैसे अगर आप लोगों ने किसी चीज़ को भापना है कि होता है कि नहीं होता, ये शंका मत रखिएगा। पत्थरों में जान पड़ जाती है, ये सुना है आप लोगों ने ना, तो ये एक नींबू में भी जान पड़ जाएगी आपकी परेशानी की, और आप उस परेशानी के 2 टुकड़े करके फेंक देंगे, आप ये मान के चलिए इस बात को। पर अब वो डिपेंड आप पे करता है, मैं तो कर दूंगी वो काम, लेकिन आप उस चीज़ को कर सकते हैं क्या। तो अपने अंदर थोड़ा डेडिकेशन लेके आइए। अपनी दहलीज पे आपने उसको रखना है, उसके 2 टुकड़े करके घर के नीचे जाइए, उसको फेंक के पीछे पलट के मत देखिएगा। किसी भी तरीके की आवाज़ आ जाए पलट के मत देखिएगा, उसको फेंक के अपने घर में आके अपनी कोहनी तक अपने हाथों को आपने वॉश करना है, अपनी बाजू तक आप अपने हाथों को वॉश करेंगे, पैरों को धोएंगे, और उसके बाद आप अपनी दोबारा रूटीन में आएंगे। इस चीज़ को आपने 3 दिन तक लगातार एक ही समय पे करना है। अगर 7 बजे किया, अगले दिन भी 7 बजे, तीसरे दिन भी 7 बजे, एनर्जीज आपको जल्दी मैच होनी स्टार्ट होती है, हम जल्दी जल्दी उस कार्य में आगे बढ़ते हैं। अगर हमारा समय नहीं हिलता तो आगे बहुत सारी मैं आपसे बातें करूंगी, आपको बताऊंगी कि जो लोग जाप करते हैं रिजल्ट नहीं आते, पूजा पाठ करते हैं रिजल्ट नहीं आते, ऐसा क्या गलतियां हो जाती है। बड़ी छोटी सी बात होती है जो हमारे को उस चीज़ों के रिजल्ट नहीं आते, और कहीं ना कहीं हमारा जो एक विश्वास होता है ना, वो हिलने लग जाता है कि कुछ नहीं होता, इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा हुआ। नहीं, इन चीज़ों में बहुत कुछ रखा हुआ है, लेकिन हमारा तरीका गलत है बस करने का। आप इस चीज़ को करिए और मुझे जल्द से जल्द अपने बताइए कैसा लगा। आपके फटाफट काम होने स्टार्ट हो जाएंगे 3 दिन के अंदर ही, आपको यकीन मानिए आपको रिजल्ट आएगा। मैं इसको रेगुलर बेसिस पे करती हूँ। तो हम भी इंसान हैं, हमारे कामों में भी रुकावट आती है, बिल्कुल हमें भी इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आजमाई हुई बातें हैं, इसलिए मैं इतने कॉन्फिडेंस से आपके साथ कर रही हूँ। इसको करिए, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपके कौन कौन से काम बने। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।